हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ राउंड के बारे में। ये हम टॉपिक क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि रिसेंटली अभी इसका फेज 2 यानी कि जो फाइनल डेटा हुआ है वो रिलीज हुआ है। इसका जो पार्ट 1 था, जो फेज 1 था, इसका डेटा था वो कुछ साल पहले रिलीज हुआ था, अराउंड आई थिंक कोरोना वायरस से पहले रिलीज हुआ था। फिर बाकी सारा जो डेटा बच गया था वो अब रिलीज कर रहे हैं इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, उसको कंबाइन करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कहूँगा कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जो डेमोग्राफी का टॉपिक हो गया, हेल्थ न्यूट्रिशन का टॉपिक हो गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस है, क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इश्यूज हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। सोशल इश्यूज के लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी आंसर लिखते हैं सिर्फ ये मत लिखिए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, नहीं हो रहा। सब्सटैंशिएटेड विद डेटा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ड्राफ्ट पॉपुलेशन पॉलिसी जो कुछ स्टेट्स इंप्लीमेंट करना चाहती हैं कि 2 चाइल्ड नॉर्म्स के लिए, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं है, कोएसिव मेजर्स की, तो वो आंसर आपको इस डेटा से इस यूज करके आप आंसर कर सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। तो अगेन आई विल बी कवरिंग इन अ 3C अप्रोच। जो भी सारी डायमेंशंस है आई विल बी कवरिंग इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, येट इन अ कंसाइज वे एंड कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट। क्योंकि ये तो सारा आपका कंटेम्प्रेरी है, रीसेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा और प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये मैं आपसे शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो फिफ्थ राउंड है। ये जो मैंने आपको बताया था, इसका जो फेज 2 डेटा है वो भी रिसेंटली नवंबर 24 को रिलीज हुआ था, इस मंथ में ही। और इट हैज डेटा फॉर 2019 टू 21। तो उसके बीच में डेटा कलेक्ट करा गया था। जो लास्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो फोर्थ राउंड था, तो वो अगर मैं कहूं तो वो कब रिलीज हुआ था? 2014-15 में रिलीज हुआ था। इसका फिफ्थ का जो था फेज 1 का जो डेटा था वो आई थिंक सो 2019 के एंड में रिलीज करा गया था। सो बट जो ओवरऑल जो अलग से जो सर्वे था फोर्थ था, वो था आपका 2014 एंड 15। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इस पे नेक्स्ट ईयर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो थी मैंने आपको बताया था, द फाइंडिंग्स ऑफ दिस were released in December 2, sorry, not in 2019 but 2019-20 में रिलीज हुई थी, एंड द रिमेनिंग वर बीइंग मेड पब्लिक नाउ। तो पहले पिछले साल आपकी रिलीज हुई थी जो फाइंडिंग्स थी, जो फेज 1 का था वो, और जो अब रिसेंट है वो अभी 2021 में रिलीज करी जा रही है। और इस फेज में कौन कौन सी स्टेट्स और यूटीज आपकी सर्वे करी जा रही थी? एपी, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, बट स्टिल अगर आपको फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, अगर आपको लगे कि यहाँ पे सर ने डेटा कवर नहीं करा तो मैंने कवर कर दिया, बट दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हेन वाज द लास्ट सर्वे कंडक्टेड। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वाले जो फिफ्थ राउंड है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसमें क्या क्या नहीं फोकल एरियाज थे, किस किस एरियाज पे फोकस ज्यादा करा गया था, कोई नई इंक्लूजन थी या फिर ज्यादा रीएम्फसाइज करा गया था, वो था डेथ रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, एक्सपैंडेड डोमेन्स ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा वैक्सीनेशन के ऊपर भी इसका क्या डेटा है, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू चिल्ड्रन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको यूज। तो ये भी आपके अलग, मतलब ये आपके दोनों पॉइंट आपके इसके इंक्लूड करे गए हैं। तो सब्सटेंस अब्यूज, लाइफस्टाइल अब्यूज के कंटेक्स्ट में तो वो भी इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैंने उसका पीरियड पॉवर्टी का ऊपर भी मैंने एक लेक्चर का भी कवर करा था, तो उसमें भी ये आप इसका डेटा यूज कर सकते हैं। एडिशनल कंपोनेंट्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक्सपैंडेड एज रेंज फॉर मेजरिंग हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, क्योंकि आपका हाइपरटेंशन हो गया, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो गई, डायबिटीज हो गई, अमंग ऑल एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव। तो 15 साल से ऊपर जो भी हैं उन सारे पॉपुलेशन ग्रुप को पूरा कवर करा गया है। सो दैट इज अ बिग थिंग। दिस शोज दैट द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू टैकल द लाइफस्टाइल डिजीजेज ऑल्सो। अब पुरानी डिजीजेज वैसे काफी अभी कम हो रही हैं, पर लाइफस्टाइल डिजीज एक बहुत इमर्जिंग टॉपिक है। इमर्जिंग डिजीज हैं जो आपके हाइपरटेंशन हो गई, ओबेसिटी हो गई, ये हमारे हमकी खुद की पाली हुई हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस रहता है। तो उसमें ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये मैंने आपको बताया था, नई नई चीज़ें इसमें मेजर करी गई हैं। अब मैं बता देता हूँ समराइज वे में कि पहली बात तो इसका इसके की डेटा क्या है, फिर मैं अब इसको इलाबरेट करूंगा हर एक डायमेंशन को अलग से। पहली बात तो ये कि जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट टू बी प्रिसाइज, TFR, जो 2.1 कहा जाता है कि रिप्लेसमेंट लेवल होना चाहिए, सो दैट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 2.2 टू 2। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। पर जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबसे ज्यादा आपका हाईलाइट करा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि सेक्स रेशियो फेवरिंग वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज
वुमेन के फेवर में सेक्स रेशियो, दैट इज फॉर एवरी 1000 मेन देयर आर 1020 वुमेन। तो जब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका आपका डेटा पब्लिश करना गया है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वुमेन का नंबर ज्यादा है। बट अगेन आई वांट टू पॉइंट इट आउट कि ये सेक्स रेशियो है, बट सेक्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्स रेशियो एट बर्थ विच इज स्टिल वेरी लो एट 929 टू 1000 आपका बॉयज एट बर्थ। तो ये बर्थ में है, तो यही कहा जाता है कि बर्थ के टाइम पे अभी भी नंबर्स कम है लड़कियों के, पर बढ़ते बढ़ते ड्यू टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये कहा जाता है कि काफी सारा इस पे डेटा भी है, रिसर्च भी करी गई है कि वुमेन की लाइफ मेन से ज्यादा होती है, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, तो और भी बहुत सारे रीजंस हो गए, और इंप्रूविंग आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ जो स्लाइटली इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 919 टू 929। तो इस वजह से ऑल्सो यहाँ पे चिल्ड्रंस के न्यूट्रिशनल लेवल में थोड़ी सी ही इंप्रूवमेंट हुई है, ज्यादा नहीं हुई। हाउएवर जो सबसे ज्यादा हाईलाइट करा है ऑपोजिशन पार्टीज भी, जिसको हाईलाइट करी, उनको लगा कि ये वाला मुद्दा तो निकल गया भाई, सेक्स रेशियो तो इंप्रूव हो गया, ऑल्दो सेक्स रेशियो एट बर्थ अभी भी थोड़ा कम है, तो क्रिटिसाइज कहाँ करे गवर्नमेंट को। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे दैट एनीमिया इन चिल्ड्रन एंड वुमेन इज स्टिल वेरी मच वरिंग। अब हम इसको हर एक डायमेंशन को डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा, ये आपकी क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अब मैं सेक्स रेशियो के बारे में बात करता हूं। सेक्स रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जो NFHS 4 था आपका, तो उसमें 991 था, बट अब ये इंक्रीज हो गया 1020 पे, ये मैंने आपको बताया था। एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, उसमें अब ये 929 है अकॉर्डिंग टू NFHS 5 एज एन इंप्रूवमेंट ओवर 919। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, NFHS का डेटा इज एट वेरिएंस विद द सेंसस डेटा, ठीक है। अभी सेंसस का डेटा जब ऑफिशियल होगा वो हम ज्यादा ऑथेंटिसिटी देते हैं, पर इसका भी डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट डेटा है। फिर सेक्स रेशियो के बारे में बात करें, ये एक हिंदू में बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक आया था दैट इन 23 स्टेट्स एंड यूटी सेक्स रेशियो वाज मोर देन 1000। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो ये 23 स्टेट्स आप सारी देख सकते हैं ग्रीन में जो है, ये जो हमारी, तो ये है आपकी। However, in the 6 states and UTs including Delhi and Punjab, sex ratio was less than 950. So, अगर आपका जो नॉर्दर्न ये जो बेल्ट है, जैसे हम बेस्टन ऑफ पेट्रियार्की भी कह सकते हैं, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हो गया, तो ये जो आपका जो रीजन है, यहाँ पे सेक्स रेशियो आपका 950 से कम है। केरला में देखा जाए तो कितना है आपका सेक्स रेशियो 1121, ये बहुत ज्यादा है, ये फॉलोड बाय तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात में ये 965 है आपका। तो ये आप देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज को एक मुद्दा मिल गया है कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नहीं पर स्टेट गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि अभी भी सेक्स रेशियो गुजरात में कम है। तो ये जो की स्टेट्स हैं आपकी, हाईएस्ट किस में है, लोएस्ट किस में है आपका, तो ये आप देख सकते हैं, और किस रीजन में। मैप रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में बहुत ईजी रहता है रिमेंबर करना, तो अगेन आई वुड से इसको देख लीजिएगा, ये बहुत रेलेवेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि पहली बात जब से NFHS शुरू हुआ आपका 1992 से, पहली बार हुआ है कि 1000 मेन के कंपैरिजन में वुमेन का नंबर ज्यादा है। ये मैंने आपको बताया था 2015-16 में आपका 991 था, एंड इट वाज 1000 इन 2005-2006, यानी कि थर्ड राउंड में आपका। तो थर्ड राउंड से आपका ये 1000 था, फिर आपका 991 हुआ, और अब जाके आपका 1020 हो रहा है। तो ये आपका वी शेप है आपका, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ये आपका था। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वुमेन एंड इंप्रूवमेंट इन द सेक्स रेशियो एट बर्थ, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ओवरऑल, द नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सर्वाइविंग अ वुमन इन द ओल्ड एज आर हायर फॉर वुमेन एज इन कंपैरिजन टू मेन, एंड स्लाइटली आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ भी इंप्रूव हुआ है। पर साथ में मैं सेक्स रेशियो के कंटेक्स्ट में ये भी बताना चाहता हूँ कि सेंसस और इसके बीच में क्या वेरिएंस है, ठीक है। ये सेंसस के साथ इसका हमेशा डेटा अलग ही रहता है। फॉर इंस्टेंस अगर 2001 का सेंसस देखें तो इंडिया में ओवरऑल सेक्स रेशियो था 933, बट जो थर्ड राउंड था आपका NFHS का थर्ड का जो था, उसके अकॉर्डिंग 2005-2006 में आपका 1000 था। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ईयर होता है, पर इतना ज्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं हो सकता, पर हमेशा ये रहता ही है, ठीक है। ये आपका सेंसस का है। फिर अगर 2011 का सेंसस देखें तो उसमें आपका था सेक्स रेशियो आपका 940 था, बट फोर्थ राउंड के अकॉर्डिंग जो आपका NFHS था उसमें 991 था आपका, ठीक है। तो ये भी कह सकता है कि बीइंग अ सैंपल सर्वे NFHS डेटा कुड बी लेस एक्यूरेट एंड ओनली द नेक्स्ट सेंसस वुड रिवील वेदर देयर आर एक्चुअली मोर फीमेल्स देन मेल, ठीक है।
तो पर एक चीज है, तो यही है मैंने आपको बताया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो एक सैंपल सर्वे है, यानी कि पॉपुलेशन का सैंपल साइज लेती है और उसके अकॉर्डिंग डेटा आपका फाइंड करती है और फिर एक्सट्रापोलेट करती है और वो एक रफ नंबर देती है। सेंसस जो है वो पूरे भारत की जनगणना हम जिसे कहते हैं उसमें सबके नंबर्स काउंट करते करते हैं, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक है। तो ये चीज है, तो सेंसस का डेटा ही एक्चुअल पिक्चर शो कर पाएगा। बट स्टिल एक चीज है कि पहली बात तो ये एनएफएचएस का डेटा भी गवर्नमेंट एजेंसीज का काउंट करती हैं, तो वो भी आपका रेलेवेंट रहता है। और दूसरा कि चाहे आपका डेटा मतलब सेंसस का हो एनएफएचएस का हो, दोनों के अकॉर्डिंग डेटा में आपका सेक्स रेशियो इंप्रूव हो रहा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज ध्यान रखनी चलेगी। चलो सेक्स रेशियो बढ़ रहा है, अब कितना बढ़ रहा है वो आप कोट कर सकते हैं एनएफएचएस का, सेंसस का। तो ये आपका हो गया सेक्स रेशियो का। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ के बारे में। तो दिस मीन्स नंबर ऑफ फीमेल बर्थ फॉर एवरी 1000 मेल बर्थ, ये हो गया। तो ये अभी भी सिर्फ 929 पे ही है। ऑल्दो अगर पिछले सर्वे में देखा जाए तो आपका जो थर्ड राउंड था उसमें 914 था 2005-2006 में के सर्वे के अकॉर्डिंग, एंड 919 था आपका 2015-16 के सर्वे के अकॉर्डिंग। तो देखा जाए तो डेफिनेटली आपकी 914 से फिर आपका 919 हो रहा है एंड आपका 929 हो रहा है। तो ये आपका डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट है आपकी, ठीक है। बट तो ये इंप्रूवमेंट तो है, बट साथ में कुछ कंसर्न्स की हैं दैट सेवरल बिगर स्टेट्स इंक्लूडिंग केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार एंड महाराष्ट्र सॉ वर्सनिंग द रेशियो सिंस द लास्ट सर्वे। तो इन स्टेट्स में आपका जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है ये डिक्लाइन हुआ है। तो जो ऑलरेडी इंप्रूव्ड स्टेट्स थी आपकी जो होगी केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, तो इनमें डिक्लाइन हुआ आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ। और जिन स्टेट्स में सेक्स रेशियो एट बर्थ काफी बेकार था उन्होंने इंप्रूवमेंट करा है, जैसे हो गया दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब। इसका ये भी रीजन है कि ऑलरेडी सेक्स रेशियो एट बर्थ इतना ज्यादा कम है और इन पे फोकस भी ज्यादा रहता है, तो डेफिनेटली इन्होंने इंप्रूव ही करेंगे। अब ये इतने ज्यादा ऑलरेडी में वर्स था, उससे ज्यादा कितना डिक्लाइन करेंगे, वैसे होने को हो सकता है, बट इन्होंने डेफिनेटली इंप्रूव करा है। साथ में एक और कंसर्न है, पहले एक मैंने आपको कंसर्न बताई थी कि आपकी जो बड़ी स्टेट्स हो गई या फिर इंपॉर्टेंट स्टेट्स हो गई, आपकी होगी केरला, होगी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार हो गई, उनमें वहां पे सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ है। एट बर्थ आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ आपका थोड़ा खराब हुआ है, ऑल्दो ओवरऑल इंप्रूव हुआ है। साथ में इट इज वेल बिलो द मार्क ऑफ 952 दैट द डब्ल्यूएचओ एस्टिमेट्स एज द नेचुरल सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग नेचुरल सेक्स रेशियो एट बर्थ कितना है? 952। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ नेचुरल कितना है? 952, 942, 962, 972, ये भी है। ऑल्सो इन मोस्ट स्टेट्स द सेक्स रेशियो एट बर्थ इज लोअर इन अर्बन एरियाज वेयर देर इज ग्रेटर एक्सेस टू सेक्स सिलेक्शन टेक्नोलॉजीज। अब सेक्स रेशियो एट बर्थ आपका जो है, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो वो किस लिए होता है? एक मेल प्रेफरेंस के लिए होता है, फीमेल फीटिसाइड का है। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो की हम बात करते हैं कि वो होता है ना मिसिंग गर्ल्स के बारे में, वो इस वजह से होता है कि खासकर नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करी जाए तो वहां पे एक प्रेफरेंस होती है कि हमारा जो अगली जो औलाद हो वो बेटा हो, जो हमारा आगे जो हमारी खानदान को आगे चलाए वो एक लड़का होना चाहिए। लड़की होगी तो डेफिनेटली उसके केस में डाउरी देनी पड़ेगी, लड़का होगा तो डाउरी आएगी। ये बहुत लॉन्ग टर्म कैलकुलेशंस चलती रहती हैं। लड़कों को वो एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लड़की को एक लायबिलिटी मानते हैं। फॉर देम इट्स जस्ट एक स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन सेक्स सिलेक्टिव टेक्नोलॉजीज एंड वहाँ पे अबॉर्शन करा देते हैं। तो जब तक अगर पता चलेगा अल्ट्रासाउंड के थ्रू वहां पे कि लड़का पैदा होने वाला है, देन दे विल गिव बर्थ। अगर पता चलता है लड़की है तो वो अबॉर्शन करा लेते हैं। अर्बन एरियाज में ज्यादा एक्सेस मिल जाता है वहां पे, एंड दे कैन अफोर्ड ऑल्सो, मिडिल क्लास पीपल, रिच पीपल ऑल्सो दे कैन अफोर्ड ऑल्सो। रूरल एरियाज में इतनी अवेयरनेस भी थोड़ी स्लाइटली कम होगी और अफोर्डेबिलिटी के भी इशूज है, तो दैट्स वाई अर्बन एरियाज में यहाँ पे आपका ज्यादा है। ये इसका एक रीजन है, ठीक है। तो ये शो करता है कि ऑलरेडी अभी मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस काफी ज्यादा है। केरला ने रिपोर्टेड अ डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सो देयर आर 1047 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन 2015-16, दैट हैज नाउ डिक्लाइन टू 951। तो केरला में बहुत ज्यादा एक ड्रास्टिक डिक्लाइन आया सेक्स रेशियो एट बर्थ में। तो केरला में पहले अगर 1000 के लिए 1047 थे, जो अब डिक्लाइन हो गया है 951 पे हो गया है, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली सेक्स रेशियो एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ। ये लेक्चर स्लाइटली थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। अब टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में हम बात करते हैं। सो दैट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 2.2 जो आपका फोर्थ सर्वे में था टू 2।
ये एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन डिक्रीज्ड फ्रॉम 2.2 to 2 एट द नेशनल लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो माना जाता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए 2.1 होना चाहिए। तो यानी कि पॉपुलेशन कम हो रही आपकी कम हो रही है, यानी कि कंट्रोल में आ रही है। और इसका एक रीजन ये भी है दैट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 53.5% टू 66.7% अकॉर्डिंग टू द टू सर्वेज। ये हमेशा दो सर्वेज के बीच में कंपैरिजन करो, सेंसस के कंपैरिजन में। ओनली 6 स्टेट्स हैव अ टीएफआर बिलो अबव 2। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, सिर्फ 2 स्टेट्स ऐसी हैं, बिहार आपका हो गया, उत्तर प्रदेश और झारखंड हो गए, ये बेल्ट हो गई, फिर हो गया मेघालय, मणिपुर। तो ये आपकी जो स्टेट्स हो गई, तो इन्हीं स्टेट्स में आपका देखा जाए तो आपका टीएफआर अबव 2 है। बिहार एज अ टीएफआर ऑफ 3 विच हाउएवर इज एन इंप्रूवमेंट फ्रॉम द 3.4। तो यानी कि बिहार में भी इंप्रूवमेंट हो रही है, ऑल तो थोड़ा सा टाइम चल रहा है अपना। नोटेबल एक्सेप्शन इज केरला। केरला का मैंने आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ बताया था कि 1047 था, बट दैट हैज डिक्लाइन टू 951। यहां पे भी केरला में एक एक्सेप्शन है दैट कि यहां पे सेक्स रेशियो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट हैज इंक्रीज टू 1.8 फ्रॉम 1.6। ठीक है, ये है। अब अगर उसके हम कुछ कमेंट करें, अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द यूएन पॉपुलेशन डिवीजन, टीएफआर ऑफ 2.1 चिल्ड्रन बिलो पर वुमेन इज कॉल्ड अ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। इसका मतलब है कि अगर ये टीएफआर अगर हम मेंटेन करते हैं तो ईच जनरेशन विल एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ, यानी कि पॉपुलेशन आपकी सिमिलर ही लेगी, स्टेबलाइज रहेगी। ये आपका टीएफआर 0.1 माना जाता है। अर्बन टीएफआर इज 1.6 एंड रूरल टीएफआर इज 2.1 अगर इंडिया ये एनएफएचएस के हम डेटा में देखें तो। ये सबसे ज्यादा एक फाइंडिंग जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये शो करता है कि जैसे अब यूपी के केस में अगर आया था, उन्होंने वहां पे बिल लाने के सोच रहे हैं कि चलो पॉपुलेशन सिर्फ 2 चाइल्ड नॉर्म फॉलो करने जाए। चाइना में भी कुछ केसेस हुए हैं, कोर्सिव मेजर्स हुए हैं, कुछ ना कुछ स्टेट अपने कहती है कि पंचायत का में जीतने के लिए, खड़े होने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट यू शुड हैव ओनली 2 चाइल्ड्स। तो दीज फाइंडिंग्स बस द मिथ दैट की पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमें कोर्सिव मेजर की जरूरत है। हम नॉर्मल अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर की अवेयरनेस स्प्रेड करें, हेल्थ की अवेयरनेस स्प्रेड करें, वुमेन लिटरेसी के ऊपर फोकस करें, तो डेफिनेटली उन मेजर से भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं पॉपुलेशन। तो ये है। बट साथ में एक और चीज है, देयर इज एन इंक्रीज इन फीमेल स्टेरिलाइजेशन कपल्ड विद द कंटिन्यूड स्टैग्नेशन इन मेल स्टेरिलाइजेशन विच शोज दैट द ओनर्स ऑफ फैमिली प्लानिंग स्टिल लाइज विद द वुमेन। तो यानी कि आपकी जो स्टेरिलाइजेशन होती है वो वुमेन की ज्यादा हो रही है, मेन की नहीं हो रही। तो फोकस अभी भी वुमेन पे ही आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। और but in spite of this, in spite of achieving a TFR of 2 according to National Family Health Survey 5th, UN के अकॉर्डिंग ये शो करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन विल पीक अराउंड टू 1.6 to 1.8, 1.7 बिलियन टू बी एवरेज बाय द टाइम ऑफ 2040 या 2050। और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने ही कहा था दैट इंडिया विल ओवरटेक चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री अराउंड 2031, ऑलमोस्ट अ डिकेड लेटर देन द यूएन प्रोजेक्शंस ऑफ 2022। तो 2030 के आसपास ये प्रोजेक्ट करा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि देश की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री आपकी इंडिया होगी, चाइना नहीं। अब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने बात कर ली सेक्स रेशियो एट बर्थ, टीएफआर के बात कर ली। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। चिल्ड्रन हु वर ईदर स्टंटेड और डिस्प्लेड साइंस ऑफ वेस्टिंग, यानी कि अगर माल न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में बात करें, ओनली ड्रॉप्ड बाय मैक्सिमम ऑफ 3 परसेंटेज पॉइंट। तो ये कहता है कि चलो थोड़ा सा आपका, यानी कि माल न्यूट्रिशन स्लाइटली कम हुई है, पर मैक्सिमम ऑफ 3 परसेंटेज पॉइंट्स पे ही हुई है, और ज्यादा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस थे। तो ये कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं है। देयर हैव बीन इंप्रूवमेंट बट नॉट मच। वुमेन एंड मेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 हु हैड अ बिलो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, जो बीएमआई आपका कहते हैं हाइट टू वेट के रेशियो के कंटेक्स्ट में, ईच ड्रॉप्ड रफली 4 परसेंटेज पॉइंट्स। एंड दोज ओवरवेट, जिनका हायर बीएमआई होता है आइडियल से ज्यादा, दैट इंक्रीज बाय अराउंड 4 परसेंटेज पॉइंट, यानी कि ओबेसिटी आपकी बढ़ रही है। क्योंकि कम या फिर ज्यादा बीएमआई दे आर लिंक टू ओबेसिटी एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट डाइट का ज्यादा हो रहा है। जैसे जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है, कभी अगर मैं भी खा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर वो ज्यादा अपटेक हो रहा है, इतने ज्यादा आ गए, हर चीज में मेयो डाल देते हैं। सो दैट इज लिंक टू ओबेसिटी। 56.7% of women and 47% men have high risk weight to hip ratio.
तो ये शो करता है कि ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा फोकस एरिया वो उसमें बढ़ रहा है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि पेंडेमिक के चक्कर में जो न्यूट्रिशनल हमारे एफर्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हुए थे, क्योंकि लग रहा था फूड से भी स्प्रेड होगा, तो जो भी कम्युनिटी किचन के इनिशिएटिव्स हैं तो वो सब पे काफ़ी रोक लगाई गई थी। तो इसी वजह से स्कूल्स बंद हो गए थे, तो मिड डे मील स्कीम्स आपकी इम्पैक्ट हुई थी। तो ये चक्कर में आपका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट काफ़ी इग्नोर हुआ था, इसमें पेंडेमिक का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। ये आपका न्यूट्रिशन हो गया। और अगर हम एनीमिया के बारे में बात करें, इस पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया है अपोजिशन पार्टी ने, द प्रोपोर्शन ऑफ एनीमिक चिल्ड्रन दैट इज 5 to 59 months इंक्रीज फ्रॉम 58 to 67%। मैंने आपको बताया था चिल्ड्रंस और वुमेन दोनों में बढ़ा है। वुमेन एज 15 to 49 who were anemic increased from 53 to 57%, and men of the same age increased from 29 to 31% बिटवीन बोथ द सर्विस। तो मेन में भी इंक्रीज हुआ है, अक्रॉस आपका इंक्रीज हुआ है, मेन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो। सबसे कम आपका मेन में हुआ है, फॉलोड बाय वुमेन, एंड उसके बाद चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 59 मंथ आपका हो गया। तो ये मैंने आपको बताया था, देयर हैज बीन अलार्मिंग राइज इन एनीमिया अक्रॉस एजेस, ये मैंने आपका बताया था। 6 to 59 मंथ्स में आपका हो गया, 58 से 67 हो गया। वुमेन एज 15 to 49 ईयर्स 53 to 57 हो गया। अनीमिक प्रेग्नेंट वुमेन एज, यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन की अगर बात करें, वो ओवरऑल वुमेन का था, ये प्रेग्नेंट वुमेन का था। इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स दैट इंक्रीज फ्रॉम 50 to 52, एंड अनीमिक मेन एज 50 to 49 दैट इंक्रीज फ्रॉम 22 to 25 आपका हो गया। तो ये आपका हो गया। और ये आपका था। और न्यूट्रिशनल स्टेटस का मैंने आपका, तो ये अनीमिया के कंटेक्स्ट में हो गया। और ओवरऑल न्यूट्रिशन का मैंने आपको बताया था कि देर इज अ स्लाइट इंप्रूवमेंट अगर देखा जाए किड्स बिलो 5 years ऑफ एज हु आर शॉर्टर देन एवरेज, आपका स्टंटिंग और वेस्टिंग में, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि ये हर जगह पे आपका ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, 38 to 35, 21 to 19, 35 to 32। तो अनीमिया के केस में याद करने, देखो स्टार्ट्स तो सारी याद रहेंगी। अनीमिया के केस में आप कह सकते हैं कि सारे एज ग्रुप, जो भी इन्होंने मेजर एज ग्रुप है, उसमें अनीमिया बड़ा है। बट रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन की बात करें, माल न्यूट्रिशन के कंटेक्स में बात करें, अगर हम शॉर्ट हाइट के बात में बात करें, अंडरवेट के बारे में बात करें, और जिसका बॉडी मास इंडेक्स के कंटेक्स में अगर हम बात करें, तो उसमें स्लाइट इंप्रूवमेंट हुई है वहां पे आपकी, ये है। पर अगेन इट्स अ स्लाइट इंप्रूवमेंट, तो ये याद करने में आसानी रहेगी। हो सकता है कि वो मैच द फॉलोइंग में बता दे कि किस में इंप्रूवमेंट हुई है, किस में कमी हुई है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका। और अनीमिया का मैंने आपको बताया था कि देख सकते हैं आप हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका बड़ा है। ठीक है, तो ये आपकी इंप्रूवमेंट हुई है। और ओबेसिटी का मैंने बताया था दैट हैज आल्सो गॉन अप अक्रॉस एजेस। और एक और कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं अगर आपसे शेयर करना चाहूँ, कि बर्थ इन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, ठीक है, दैट इज हॉस्पिटल हो गया, आपके नर्सिंग होम हो गए, दैट इंप्रूव बाय नियरली 8 परसेंटेज पॉइंट्स फ्रॉम 78.9% टू 88.6%। ये बहुत है बर्थ इन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज। तो यानी कि आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी का जो हो गया, तो कम होने में इसका एक मेजर रोल है। द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन 12 to 23 months who were fully vaccinated improved from 62 to 76%, and children under 6 months who were exclusively breastfed showed a sharp improvement from 54.9% to 63.7%। 63.7%। तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग के कंटेक्स में हो गया, वैक्सीनेशन का हो गया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव साइंस है, ये बहुत पॉजिटिव साइंस है आपके। मैं कहूँगा इसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल कर रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर आपको तारीफ करनी है, तो आप ये स्टैट्स शो कर सकते हैं। और क्रिटिसाइज करना है तो आप न्यूट्रिशनल आस्पेक्ट पे, एनीमिया के आस्पेक्ट पे, और आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ के आस्पेक्ट में उसमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप। तो ये था फ्रेंड्स। और मैं चाइल्ड मोर्टेलिटी के कंटेक्स में भी बता देता हूँ दैट मोर्टेलिटी रेट इन चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे इज 41.9%, विच वॉज 49 इन अर्लियर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स इज 35.2, जो आपका 40 था पहले। एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इज 24.9%, जो पहले आपका 29.5% था। तो फ्रेंड्स, ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी होगी, आपकी ओवरऑल चाइल्ड मोर्टेलिटी होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी होगी, नियोनेटल मोर्टेलिटी होगी, तो वो भी आपकी कंट्रोल में आ रही है, वो भी इंप्रूव हो रही है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड ओवरऑल न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में जो थोड़ी बहुत बेसिक इंप्रूवमेंट हुई है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका एनएफएचएस का जो 5th सर्वे था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 5th राउंड था, उसका जो डेटा था। ये मैंने पूरा डेटा आपको एक्सप्लेन करना है। आई एम प्रीटी श्योर इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट्स मिस हो गए,
देन डू कम बैक टू अस यूट्यूब पे, आप कमेंट करिए कि अगर ये कुछ पॉइंट्स मिस हो गए, अगर आपको लगता है कुछ और पॉइंट्स पे अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर कंडक्ट करना चाहिए तो डेफिनेटली टेल अस, वो हम करेंगे। अगर आपको पसंद आया देन डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फेलो एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, इन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ऑलवेज रीच आउट टू अस एनी टाइम। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ